महात्मा गांधी चिरनिद्रा में लीन है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं और आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समय विदेशी मेहमान, अनेक विदेशी मेहमान जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट जो कि और सिरिल रामफोसा, अफ्रीकन यूनियन जो कि शामिल हुआ है, जो कि अफ्रीकन यूनियन और डिग्निटरीज जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो भारत ब्रह्मचर्य की नीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन में उतारते हुए पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक सत्याग्रह के द्वारा राजनीतिक विजय हासिल की जा सकती है और उपनिवेशवाद को चुनौती दी जा सकती है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले एक विश्व का निर्माण किया जा सकता है। एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि प्रचरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी, जहाँ पर चिरनिद्रा में लीन है लेकिन निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने प्रतिस्थापित करती है और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय में भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख घेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया है, उपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगवस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर, सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हों, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का, निरपेक्षता की नीति का अनुसार आज आगे चल रहा है। नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंगवस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे उनके ताने कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। हिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुंची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंगवस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहां पर महात्मा गांधी एक उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं, विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को
सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके। और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देश और सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि एक वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित हैं, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है, और उन्हीं खादी के अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारत भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए अहिंसा को कोई जगह नहीं है जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है। और रक्तहीन क्रांति ऐसी जिसमें सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल हो। प्रवीण जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समय पहुंच चुके हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्रम देकर सभी विदेशी मेहमानों का। भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें तो बेहद प्रगाढ़ हुए, और G20 शिखर सम्मेलन इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है। यहाँ पर नए दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए उपलब्धियों की नई राह दिखाई गई है पूरी दुनिया को। एक मानव केंद्रित विश्व निर्माण की व्यवस्था का जिसमें प्रतिपादन किया गया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रवीण जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक नए आत्मनिर्भर, सबल, सशक्त भारत का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत भारतीयता के मूल्यों को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को भी विदेशी मेहमानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से गांधी आज भी भारत भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत के समाज, भारत की सोच, भारत की विदेश नीति और भारत के राष्ट्र निर्माण की नीतियों में समाहित है। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात करते थे, और उसी सर्वोदय के मंत्र को अंत्योदय के मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनेक विवरण और तथ्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आज पूरी दुनिया आज श्रद्धांजलि देगी। दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और संगठनों के प्रमुख राजघाट लगातार पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। एक एक करके विदेशी मेहमान लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं। दुनिया को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान एक हथियार के रूप में, उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं लगातार पहुंचने वाले राजघाट पर विदेशी मेहमानों का, और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं। और चकित कर देने वाला, मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में उनको लगा दिया, जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई, वही
गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। एक निर्वात निष्कंप दीपशिखा आप देख रहे हैं, जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा के अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य को सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा, न्यास की भावना के द्वारा, ट्रस्टीशिप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्पना की जिसमें कि एक काल नहीं है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग के, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया। सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण में अपने साध्य और साधन दोनों की सूचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य को हासिल करने में साधन की भी सूचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेण्य नहीं था, वो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। साध्य और साधन दोनों को सूचिता का, दोनों की पवित्रता का बात हो, चाहे वो दलितोद्धार की बात हो, चाहे वो अलग अलग समाज के उन्नयन की बात है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्त्र से अगवानी कर रहे हैं। खादी के वस्त्र को अंगवस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा को दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ की ग्रामीण स्थापित किया। और उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज नए भारत को गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके, और साथ ही साथ गांधी कुटीर के रूप में स्थापित गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के एक स्वरूप के रूप में गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को दुनिया। और महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई, शांति के अधिष्ठाता और शांति के प्रणेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन है। राजघाट भारत के हृदयों में राज करने वाले महात्मा गांधी का चिर विश्राम स्थल है, और इस चिर विश्राम स्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो कि जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी के नीतियों के बारे में, गांधी जी के नैतिक नियमों के बारे में, गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों और सिद्धांतों को समझा रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों को। सत्य और अहिंसा का वह पाठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विषय, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिर निद्रालीन है। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ग्रह सिखाती है, ये वो लौ है जो हमें सर्वोदय सिखाती। शक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंगवस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा। खादी के वो वस्त्र जिनमें
गांधी जी के सिद्धांत समाहित हैं और विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारतीयता के मूल्यों से संबंधित अनेक मानकों को, अनेक सिद्धांतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल गांधी जी ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में भारत के सामाजिक की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृतकाल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी और राजघाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी मेहमान। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके नए भारत के निर्माण में लगातार प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी से, खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं। के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धाउन्नत होगी, विनयाउन्नत होगी। अपने को क्षमा, शांति, निर्भीक प्रेम को शतः प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत और सर्वोदय के सिद्धांत हो, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है और उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राण प्रण से लगे हैं प्रधानमंत्री। अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई, भारत झुका और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर के महापुरुष और प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक उन्नयन में, लोगों के उत्थान में उन मंत्रों को आत्मसात करते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी प्रेरणा पुंज हैं दुनिया भर में फैले हुए कोटि कोटि लोगों के लिए, जो कि समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, जो कि साम्य और न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में अगर भारत भारतीयता के मूल्य समावेशित हैं, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों को हमारे नैतिक नियम के साथ साथ संविधान में भी समाहित किया गया है, जहाँ पर हमने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन
और साथ ही साथ अवसरों की समानता की बात की, जहाँ पर हम सामने आए हैं गांधी जी के विचारों के प्रतीक के रूप में खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है, जो गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंग वस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी में नहीं बांधा जा सकता है, एक देश में बांध संकुचित करो न इनको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। केवल भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक क्षेत्रफल में गांधी के व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को समाहित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। उस विराट व्यक्तित्व का अगर देखें तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत से निकलता है। वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों से निकलता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी के उन सिद्धांतों से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोभ को नहीं, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, हमारी ग्रीड को नहीं। तो वो सिद्धांत, वो प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। और गांधी के नीति, रीति और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को समझा रहे हैं विदेशी मेहमानों को कि किस तरीके से बगैर खड़ के, बगैर ढाल के साबरमती के संत ने देश की आज़ादी में योगदान तो दिया ही, साथ साथ उन्होंने जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत, सबल भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत का पदवी पुनः दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। खादी का वस्त्र जिसमें भारत भारतीयता समाही है, जिसमें भारत भारतीयता के मूल्य समाहित हैं, जिसमें गांधी के चरखे से काटे गए सूत और श्रम समाहित हैं, जिसमें श्रम और सुराज की संकल्पना समाहित है। गांधी के उस सर्वप्रिय वस्त्र खादी के द्वारा गांधी जी ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया था कि श्रमदाध्य को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधन हो। गांधी जी के परमप्रिय वस्त्र खादी के वस्त्र के द्वारा, अंग वस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, जो कि राजघाट पहुँचे हैं। और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवनचर्या को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने आधी धोती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर साम्राज्यवादी ताकतों को भारत से खदेड़ने का काम किया। दशकों तक और आने वाले युगों तक वो शांति के में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। गांधी आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक हैं। वो चिर पुरातन है तो वो चिर नवीन है, और ये चिर पुरातन और चिर नवीनता का जो मूल मंत्र है वो भारत भारतीयता को अपने में समेटे हुए है, जो कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्र के द्वारा, और उन्हें गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के जीवनचर्या से संबंधित अद्भुत तथ्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के प्रयोग के साथ ही साथ समूचे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांत के द्वारा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व चकित कर अपरिग्रह का सिद्धांत है, अस्तेय जो कि चोरी न करने के सिद्धांत को कहा जाता है, ब्रह्मचर्य जो कि नैतिक नियमों के पालन की बात करते हैं। अनेक देशों में गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है, पार्क का स्थापना किया गया है। गांधी जी के सत्य अहिंसा
प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाया गया है और अनेक देशों में गांधी जी की प्रतिमाओं को समादृत तरीके से स्थापित किया गया है। अगर देखें तो G20 देशों के बारे में ही अगर बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में डाक टिकट अर्जेंटीना ने जारी किया। ऑस्ट्रेलिया ने रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गांधी जी के मूल्यों से, गांधी जी के जीवन शैली से, गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक सिद्धांतों से परिचित करा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सत्य बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो भारत के दौरे पर आते हैं वो राजघाट पहुंचते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बात अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तो उन्होंने भारत यात्रा को और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि पर पहुंचने की अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा सरीखा बताया था। अनेक ऐसे विश्व के महापुरुष जिन्होंने अपने सामाजिक और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया वो गांधी जी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरित रहे। G20 देशों की अगर बात करें तो फ्रांस ने 150वीं जयंती मनाने पर डाक टिकट जारी किया था। जर्मनी ने ट्रायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की है। इंडोनेशिया में अहिंसा की धारा इस तरीके से वहाँ पर बही कि वहाँ पर आश्रम गांधी पुरी संचालित होता है जो कि गांधी जी के सत्य अहिंसा की विचारधारा को इंडोनेशिया में प्रवाहित कर रहा है। इटली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जो कि वहाँ पर स्थापित है। जब राष्ट्राध्यक्षों का भारत दौरा होता है तो राजघाट पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और जब भारतीय नेताओं का विदेश दौरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में ऐसा संबंध है जो कि कालजयी संबंध है। उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाने के रूप में आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सर्गेई लावरोव पहुँचे हैं और सर्गेई लावरोव इस समय राजघाट पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों का, विदेशी मेहमानों का, संस्था प्रमुखों का जो कि G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं और आज पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, समय की शिला पर हस्ताक्षरित संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशन जिसको कहा जाता है। और अनेक ऐसे अवसरों पर दोनों देशों ने वैश्विक शांति और वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर में को परिभाषित करने का काम किया है। जब भारत और रूस जैसी महाशक्तियाँ दुनिया के सामने होती हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। राजघाट पर एक एक करके विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों, G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के सदस्यों का आगमन लगातार जारी है राजघाट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में अपूर्ण योगदान किस तरीके से दिया कि जब उन्होंने करमचंद गांधी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपने फीनिक्स फार्म की स्थापना की, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, जिस तरीके से एक वकील के रूप में काम करते हुए उन्होंने सत्याग्रह की पहली सीख वहीं पर सीखी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया गया और अंततः दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद को दरकिनार करते हुए, नस्ल भेद को दरकिनार करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में अपने राष्ट्र को उन्होंने नए तरीके से व्याख्यायित किया। मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इटली, अनेक ऐसे सदस्य देश हैं जिनके देश में राष्ट्रपति आप महात्मा गांधी को बेहद समादर हासिल है, पूरी दुनिया में उन्हें समादर हासिल है और अनेक राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान इस समय लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।
जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, जिन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदय की सीख दी पूरी दुनिया को, जिन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, जिन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और जिन्होंने भारत भारतीयता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का राह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह एक परिव्राजक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाया, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समाहित किया और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बरतानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है। और इसी तरीके से स्वराज से सुराज की स्थापना में लगातार लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। जोको विडोडो पहुंचे हैं राजघाट और एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, जो खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि विचार पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। रेशम के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए, किस तरीके से सर्वोदय की बात करते हुए, किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए, समाप्त करने की बात करते हुए, किस तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। तो उन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया, भारत अपने समाज का निर्माण किया और आज भारत एक सबल सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के रूप में। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है राजघाट पर जहां चिर निद्रालीन हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का, राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का और साथ ही साथ हमारी जो अतिथि देवो भव परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अंग रहा, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया आज़ादी के आंदोलन के समय और इसी ने भारत के ग्रामीण स्वराज की स्थापना की। हर व्यक्ति से श्रमदान की बात आह्वान की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की उन्होंने जब बात की तो वही सिद्धांत आज कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने की, जब हम बात करते हैं भारत के
घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की, जब हम बात करते हैं खादी के वस्त्रों के उपयोग की, जब हम बात करते हैं अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तुओं पर स्वाभिमान पूर्वक उनके उपभोग की, स्वदेशी का मूल मंत्र और सर्वोदय का मूल मंत्र, ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र, सत्याग्रह का मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक हैं। और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर इस पर अमिट छाप है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी समाधि राजघाट पर पहुंच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार मेहमानों का आगमन हो रहा है राजघाट पर। इमैनुअल मैक्रों राजघाट पहुंच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कार्यक्रम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम के तौर पर राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और इमैनुअल मैक्रों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के अंग वस्त्र के द्वारा, खादी का वह वस्त्र जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है। हाथ से बुना हुआ ये खादी हैंडलूम जो भारत के कारीगरों की, भारत की ब्रांड खादी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और हम देख सकते हैं जो इस वक्त जो बैकग्राउंड में साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इस तस्वीर की महत्व के बारे में जो इस वक्त हमारे पीछे हम देख रहे हैं। तमाम अतिथिगण जो पहुँचे हैं राजघाट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदाज़ है, उनका लहजा है, जिस तरह से तमाम अपने अतिथियों को बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत करते हुए और उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के संदर्भ में जो तमाम बातें यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं उनसे। तो किस तरह से वंचितों, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना कितना सार्थक, चर्चा के लिए। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए प्रस्तुत हैं राजघाट पर। राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग का स्थल रहा। दक्षिण अफ्रीका में ही एक बैरिस्टर के रूप में पहुंचे महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने रंगभेद नीति का उन्होंने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लोगों को सत्य के आग्रह का पहला पाठ सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में ही लोगों ने, महात्मा गांधी ने वो तथ्य स्थापित किया जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोषण के लिए सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने योगदान दिया। राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख, संस्था प्रमुख, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। राष्ट्रवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए हम सभी को एकजुट किया, जिसने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठाया और वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया, तो वो महात्मा गांधी थे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से की थी। बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा और वे अपने सिद्धांतों के प्रति अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला, के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस समय पहुंचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।
बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में। और जया अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थ यात्रा कहा था। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, यह हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की। और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने 2009 से पहुंच चुके हैं राजघाट, जो कि जिनकी अगवानी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने उनका स्वागत किया और खादी के अंग वस्त्र से उनको पहनाते हुए और उनसे बातें करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका। साबरमती आश्रम का और गांधी का। जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं। भारत अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि